हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज जानने वाले हैं कि किस कवक से कौन सा रोग होता है और उस कवक का नाम क्या है। तो आप श्योर मानिए कि आपको ट्रिक से याद तो होने ही वाला है और इसके साथ ही आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये ट्रिक जो है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट ही रोज में आप लोग को याद करने का ये ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गंजापन का। तो गंजापन जो एक रोग है जो कि कवक से होता है, और ये कौन से कवक से होता है, तो ये टीनिया केपिटिस कवक से होता है। अब इसका ट्रिक क्या है। टिनिया क्या है, कोई छोटा सा बच्चा बुतरू टाइप से कुछ होता है, तो उससे पूछ रहा है कि टिनिया तुम गंजे कैसे हो गए, मतलब कि तुम गंजे कैसे हो गए भाई, मतलब के पीटिस ये पूछ रहा है कि के का मतलब है यहाँ पे क्या, कौन पीटा भैया कि तुम इतने गंजे हो गए, कैसे हो गए गंजे। तो यही है आपका ट्रिक कि टिनिया के पीटिस यानी कि कौन पीटा तुमको जो कि तुम गंजे हो गए। तो इसको पीटा किसने है, तो गंजा ये हो गया किस कवक के कारण, तो टीनिया के पीटिस के कारण। तो ये आपको ना श्योर कहीं भी मिल जाए कि गंजापन किस कवक के कारण होता है, तो आप श्योर मारोगे कि अरे ये गंजा हो गई, यानी कि इसको किसी ने पीटा था, यानी टिनिया है, ये बहुत छोटा सा है, टिनिया को किसी ने पीटा, यानी टिनिया के पीटिस पूछ रहा है कि टिनिया के पीटिस तुमको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोग, वो है एथलीट फुट। एथलीट फुट होता है आपका किस कवक से, टिनिया पेरिस कवक। अब यहाँ पे देखिए क्यों ये एथलीट फुट मतलब कि कोई ऐसा रोग है वो पैरों से संबंधित है। यानी टिनिया जो था हमारा वो क्या, एक छोटा सा बच्चा था, प्यारा सा छोटा सा बच्चा था, यानी कि वो थोड़ा बौना बना टाइप से, लेकिन उम्र उसकी है। तो टिनिया ये एथलीट फुट हुआ इसीलिए क्योंकि वो जो पैंडल मार रहा था ना, अब छोटे छोटे पैंडल ऐसे ऐसे वो मारते 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 उसको बहुत दूर जाना था। अब बहुत दूर क्या मतलब, चलो 2 किलोमीटर भी जाना है और छोटे छोटे पैंडल मारेगा तो उसको तो दिक्कत तो होगी ना। यानी टिनिया जब पैंडल मार रहा था ना, पैंडल मार रहा था, तो वो उसको रोग हो गई, कौन सी, एथलीट फुट वाली उसको रोग हो गई। तो एथलीट फुट अब रोग जो है आपको किस कवक के कारण होती है, तो आपको याद हो गया होगा टिनिया पेडिस कवक के कारण होती है। टिनिया बहुत छोटा है और उसको पैंडल वाली रोग पकड़ ली है, एथलीट फुट हुई है उसको, यानी कि पैरों से संबंधित है। पैरों से संबंधित है जब वो टिनिया क्या है, छोटे 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 पैंडल मार रहा था ना, इसीलिए उसको एथलीट फुट हो गया। यानी कि कौन सा कवक है, टिनिया पेडिस कवक इसमें यूज हो रहा है। नेक्स्ट रोग जो हमारा सबसे फनीदार है और सबसे बड़ा कवक का नाम है, लेकिन ये वाला आपको डेफिनेटली, ये तो 1 ही सेकेंड में आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे इसको। ये है क्या, दांत। दांत होता है कौन से कवक के कारण, तो ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम, ये कवक का नाम है आपका। तो इसका ट्रिक क्या है, क्योंकि आप हिंदी जानते हो तो आपको सारे शब्द बहुत अच्छे से समझ में आने वाले। तो यहाँ पे देखिए दांत का मतलब क्या है आपका, दांत का मतलब यहाँ पे आपको दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी हैं। दादाजी को दिला दिया है उनके पोते ने गुस्सा, ठीक है, गुस्सा दिला दिया है, और वो पोता क्या है, भागा जा रहा है, इस तरह से वो भागा जा रहा है। तो दादाजी बिल्कुल गुस्से में आके बोलते हैं एकदम छड़ी बड़ी लेके, आए तोरा के फट्टा लेरू कसम। ये है आपका इसका कवक वाला, ये कवक जो है ना, इसको याद करने का ट्रिक है। ट्राई से आपको यहाँ पे तोरा बोलना है, क्योंकि ये जो आप हिंदी जानते हैं ना, तो उसमें ये मगही अपभ्रंश जो निकला है, तो ये ट्राई का मतलब यहाँ पे तोरा से आपको लगाना है। कोफाइटान यहाँ पे है, कोफाइटान ये ऐसे हम लोग यूज किया जाता है जैसे कि किसी को ऐसे कुछ बोलने के लिए, मतलब निगेटिव ही बोलने के लिए, बिल्कुल गाली नहीं है पर गाली से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो कोफाइटान मतलब यहाँ पे कई फट्टा आपको करना है, और लेरू का मतलब आपका लेरू ही है, और कोसम का मतलब आपका कसम है, मतलब अब वो तो भाग रहा है ना, तो दादाजी कहते हैं कि तुमको जो है ना लेरू का कसम है, तो तुम भागो नहीं, ठीक है। तो आपको जहाँ कहीं भी दिख जाए कि ये क्या है, क्या हो रहा है, दाद किस कवक के कारण होता है, तो कौन सा आपको लगाना है कि ट्राइकोफाइटन लेरूकोसम, ठीक। ट्राइकोफाइटन लेरूकोसम आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। ये देखिए, तोरा कैफट्टा लेरू कसम, यही इसका संधि विच्छेद है और इसी से आपको याद होगा। अब देखो याद करने के लिए ना बहुत सारे मेथड अपनाने पड़ते हैं, ये मत सोचो कि ये इसमें बहुत निगेटिविटी है तो इसको हम लोग याद नहीं करें, पर याद करने के लिए थोड़ा मोड़ा तो आपको करना ही पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा सोर्स से आपको दिमाग लगाना पड़ता है। अगर किसी का नाम मिल जाता है तो आप कहते हैं कि अच्छा वो वाले आदमी हैं, उससे हम इनका नाम याद कर सकते हैं। तो वैसे ही दांत का आपको याद कर लेना है, ट्राइकोफाइटन लेरूकोसम, मतलब तोरा कैफट्टा लेरूकोसम। ये दादाजी जो है अपने पोते को कह रहे हैं, दांत से दादाजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका दम्मा। दम्मा जो होता है किस कवक से, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक से होता है। अब इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है देखिए, ये मतलब दमा मतलब होता है क्या, ये मैं बता रही हूँ हिंदी का अपभ्रंश ही है। दम मतलब बोलते हैं लोग दम करो दम करो दम करो, मतलब होता है ना कि स्टॉप, मतलब रोकने को लोग कई बार दम बोलते हैं, मतलब ये हिंदी का अपभ्रंश में दम बोला जाता है रोकने को, स्टॉप को। तो वही यहाँ पे दमा के लिए हम लोग इसी दम का यूज कर रहे हैं। तो स्टॉप तो समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि ये बोल क्या रहा है दम मतलब, तो यही वो हिंदी में करके कह के बताता है कि एस्परजिलस, जिसको वो बता रहा है, संबोधित कर रहा है, एस्परजिलस कोई चीज़ है, कोई किसी का नाम वाम है, तो
एस्परजिलस फ्यू मिनट्स, ठीक है, फ्यू मिनट्स मतलब कुछ समय या कुछ मिनट जो है रुको, ऐसा कहने का मतलब है। तो दम्मा का क्या हो जाएगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के लिए यहाँ पे आपको ब्रेक किया गया है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स से। यहाँ पे फ्यूमिगेट्स के लिए यूज हुआ है फ्यू मिनट्स, एस्परजिलस रुको फ्यू मिनट्स, ओनली फ्यू मिनट्स, यानी कि दम्मा के लिए दम 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 करो दम करो दम करो, एस्परजिलस फ्यू मिनट्स यानी कि फ्यू मिनट्स से आपको यहाँ पे ले लेना है। तो ऐसे ही आपको याद होगा और आई होप कि याद हो ही गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कवक से होने वाला ये लास्ट रोग है आपका खाज। खाज है जो खुजली बुजली होती है, तो ये होती है किस कवक से, तो एकेरस स्केविज कवक इस कवक का नाम है। और इसका ट्रिक क्या है, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है कि ये जो खाज है ना, मतलब खाज जो कि एकेरस स्केविज कवक से होता है, तो ये जो टमाटो बोलता है किससे, चिली से बोलता है कि हम लोग का भैया एक ही रस है, एक ही बीज, बीज दिखते हैं कि सब गोल गोल होता है टमाटर में, और इसमें भी ये जो मिर्ची होती है रेड चिली मिर्ची, इसमें भी कैसे गोल गोल और पीला पीला ही होता है ना। तो ये टमाटर कंपेयर करता है अपने आप को, सॉरी ये जो मिर्ची है वो कंपेयर करती है अपने आप को टमाटर से, बोलती है कि एक ही रस एक ही बीज, फिर भी ऐसे क्यों, तुमको लोग खा जाते हैं और हमको लोग सुसुआ के छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों होता है। ये जो चिल्ली है ना, ये टमाटो से कहती है कि एक ही रस एक ही बीज, तुमको लोग खा जाते हैं पर हमको क्यों लोग सुसुआ के छोड़ देते हैं। ठीक, तो खाज का आपको याद रखना है, एक ही रस उसके बीज, खा जाते हैं ऐसे से आपको खाज याद रखना है, और एक ही रस मतलब एक ही रस, ठीक, और इसके बीज यानी कि एक ही बीज। तो ऐसे करके आपको इसका याद हुआ होगा कि खाज जो है रोग, जो एक ही रस इसके बीज नाम। यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो खाज किसके कारण होता है, तो ये जो है मिर्ची ये कहती है किससे, टमाटर से कहती है कि एक ही रस एक ही बीज, फिर तुमको लोग खा जाते हैं और हमको लोग सुसुआ के क्यों छोड़ देते हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल सही है, एक ही रस के बीज कवक के कारण ये खाज होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दमा, दमा का क्या हमने किया था। दमा कहता है कि दम दम मतलब स्टॉप स्टॉप, एस्परजिलस फ्यूमिनेट्स यानी कि एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक का नाम है दमा के लिए जो जिम्मेदार है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं दांत। दांत वाला तो सबसे फैंटास्टिक था जिसको आप बोल ही नहीं सकते। दादाजी क्या बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं कि तोरा का फट्टा लेरू कसम, यानी कि ट्राइकोफाइटन लेरूकोसम। और ये देख लीजिए बिल्कुल हमारा ये सही है, ट्राइकोफाइटन लेरूकोसम कवक के कारण दाद होता है। नेक्स्ट हमारा था एथलीट फूड। एथलीट फूड में क्या होता है, एक टिनिया है छोटा सा जो कि बौना सा है, और वो एथलीट फूड उसको होना ही था ना कि उसकी तो पैर भी छोटे हैं, और वो पैर छोटे और वो लगभग 3 किलोमीटर चल रहा है, तो चलते चलते छोटे छोटे वो पैडल मार रहा है ना, तो इसके लिए जिम्मेदार कवक का नाम हो जाता है कौन सा, टिनिया पेडिस, यानी कि वो पैंडल मार रहा है टिनिया पेडिस, आप देख सकते हैं टिनिया पेडिस कवक है। नेक्स्ट है हमारा गंजापन। गंजापन का तो और भी मजेदार था कि ये गंजा हो गया, कैसे हो गया गंजा, ये टिनिया है छोटा सा वही बौना वाला बच्चा, जो इससे पूछा जा रहा है कि टिनिया तुमको के पीटिस, यानी कौन पीटा तुमको कि गंजे हो गए, यानी कि टिनिया के पीटिस कवक है जिम्मेदार गंजापन के लिए। आई होप कि आपको सारे कवक से होने वाले रोगों का नाम पता चल गया होगा और किस कवक से कौन से रोग होते हैं ये पता चल गया होगा। और आपको याद हुआ कि नहीं ये मैं चाहूंगी आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको याद हुआ कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।